इस वक्त हम खड़े हैं दिन भर की खबरों को लेकर अपने न्यूज रूम में, और हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर बिहार की सियासत से लेकर बिहार की सड़कों पर क्या कुछ हुआ है। बिहार के राजधानी पटना में और राजधानी से बाहर किन मुद्दों पर आज पूरे आम आवाम की नजरें टिकी रही। मुद्दे क्या थे, लोगों की समस्या क्या है, समस्या का समाधान सरकार किस तरीके से करने का वादा करती रही। दरअसल बिहार में विधानमंडल के बजट सत्र चल रहा है। सरकार बजट पेश कर रही है और विपक्ष सरकार के कामकाज का लेखा जोखा जो सामने आ रहा है उस पर सवाल उठा। इन तमाम मुद्दों की हम चर्चा करेंगे। चर्चा बिहार में अन्य मुद्दों को भी करेंगे, लोकहित जनहित से जुड़े समस्याओं पर भी बात करेंगे। बिहार में एक तरफ महागठबंधन की सरकार है तो दूसरे तरफ बीजेपी विरोध में है। सदन के अंदर सरकार और विपक्ष का नोकझोंक देखने को मिलता है तो सड़कों पर बिहार में नौकरी मांगने वाले लोग, बिहार में इंसाफ मांगने वाले लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की बात करते हैं, न्याय की मांग सरकार से करते हैं तो पुलिस उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। आज भी पटना में कई अभ्यर्थियों पर, कई जो संस्थान है उनके संगठन के नौजवानों पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया। दरअसल हम अपने सहयोगियों से जुड़ेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे सरकार के जवाब की और विधानमंडल के अंदर दोनों सदनों में हंगामे जो बरप रहे हैं उस हंगामे की। सुबह विधानसभा की कार्यवाही शुरू होता है और हंगामा बरपने लगता है। सदन में जाने से पहले ही बीजेपी के नेता सदन के बाहर प्रदर्शन करते हैं, सरकार को कोसते हैं। तेजस्वी यादव जो बिहार में डिप्टी सीएम है उनको लेकर सवाल उठाया जाता है। भ्रष्टाचार के आरोप जो उनके ऊपर और उनके परिवार पर लगता है उसकी गूंज विधानसभा में खूब सुनाई देती है। तो बीजेपी के नेता सीधे तौर पर आरजेडी और नीतीश कुमार के रिश्तों पर सवाल उठाते हैं। इस गठबंधन पर जब सवाल उठती है तो आरजेडी की तरफ से भी जवाब आता है, बीजेपी नेताओं को जवाब दिया जाता है। आज की बात करते हैं कि आज विधानसभा की शुरुआत हरिभूषण ठाकुर बचौल जो बिहार बीजेपी के नेता है, बीजेपी के विधायक है, उनके बयानों से हुआ। दरअसल सीमांचल के इलाके में ओवैसी आने वाले हैं। बिहार की सियासत को गरमाने के लिए ओवैसी जिस तापमान में बिहार पहुंचे हैं उसके बाद सियासत विधानमंडल के अंदर गरमाई दिखी। दरअसल ओवैसी बिहार में 2 दिवसीय यात्रा पे हैं। सीमांचल में ओवैसी के आने पर जहां महागठबंधन के अंदर परेशानी दिख रही है, मुसीबत तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के लिए बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी ने इसमें जो आग आरजेडी और महागठबंधन के अंदर लगी हुई है ओवैसी के नाम से, उसमें घी डालने का काम किया है। सवाल मुसलमानों के वोटिंग राइट्स तक पहुंच गई, बात ओवैसी की सुख सुविधा छीनने तक पहुंच गई। आरजेडी मैदान में उतर गया, बीजेपी नेताओं से सवाल पूछ दिया कि जो लोग आज मुसलमानों से नफरत करते हैं, मुसलमानों की हिमायती बनने की बात करते हैं, या जो लोग मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उनको लेकर सवाल उठने लगा। आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने तो सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं पर भी सवाल खड़ा कर दिया। कहा कि पहले मुसलमानों से बीजेपी के नेता अपनी बच्चियों को बचाएं। बात आगे बढ़ी और पूरे दिन सियासत गरमाते रहा। बिहार विधानसभा के अंदर कई तस्वीरें निकल के सामने आई जहां सदन के पटल पे तमाम राजनीतिक दल के लोग अपनी बातें रख रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे। तो वहीं सदन शुरुआत हुआ तो बिहार सरकार के मंत्री पर हत्या के मामले में सरकार बर्खास्त करे इसकी मांग बीजेपी के लोग करते रहे। सदन में हंगामा हुआ, बीजेपी वेल से बाहर निकल गई, वापस वेल में आई। स्पीकर ने कहा कि बिन बुलाए आगे आने वाले लोगों को नोटिस नहीं लेंगे। फिर क्या था, सदन के अंदर एक और सदन बीजेपी ने चलानी शुरू कर दी। और इस बीच बिहार विधानसभा के अंदर एक तरफ सरकार प्रश्नकाल चला रही थी, आसन के तरफ से निमन दिया जा रहा था, दूसरे तरफ विपक्ष के लोग सदन में बैठकर धरना कर रहे थे, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। इस न्यूज रूम लाइव में हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे और उनसे भी चर्चा करेंगे कि पूरे दिन बिहार विधानसभा के अंदर क्या कुछ हुआ। दरअसल पश्चिम बिहार झारखंड के न्यूज रूम में हम है और ऑफिस के अंदर जो पूरे दिन काम का प्रेशर होता है उसके बीच हमारे जो साथी यहाँ दिन रात खबरों पर जुटे रहते हैं, आप तक एक एक
सही खबरें और सबसे पहले पहुंचाने की जिस जद्दोजहद में हमारे साथी लगे रहते हैं, उन सबसे भी जुड़ेंगे, समझेंगे कि बिहार की सियासत में आज क्या कुछ हुआ। और आज से हर दिन कम से कम 2 बार हम आपसे जुड़ेंगे और बिहार सहित देश भर की बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे, बताएंगे कि सियासत में आखिर गर्माहट क्यों आ रहा है, किसके बयानों से तपिश इस कदर बढ़ जाती है कि विधानसभा का खुशनुमा माहौल नारेबाजी में बदल जाता है। चलेंगे, मुकेश जी हमारे डेस्क के साथी है। फिलहाल आपको थोड़ी सी तस्वीरों में कुर्सियां खाली दिख रही होंगी, वक्त शाम का है और शाम के वक्त जो दबाव होता है वो डेस्क के कुछ महत्वपूर्ण साथियों पर होता है। इनसे बात करें। मुकेश जी, आज विधानसभा की कई कार्रवाई आपने देखा, कई खबरें निकल के सामने, प्रमुखता किस बात को लेकर रही? बीजेपी खास तौर पे या फिर अन्य राजनीतिक दल की बात करें? तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया, सदन में भी सवाल जवाब हुआ। आज मुख्य एजेंडे क्या कुछ रहे राजनीतिक दलों का? ये विधानसभा में जब से शुरू हुआ है तब से किसी न किसी मुद्दे को लेके बीजेपी घेर रही है सदन में सरकार को। अभी आज इजराइल मंसूरी का मामला उठा, हत्या का आरोप उन पर लगा है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। बीजेपी इस मांग को लेके उनके बर्खास्तगी कर रही है, सरकार से करे, और इसको लेके आज सदन में हंगामा हुआ पुरजोर तरीके से। आरजेडी के विधायक बार बार ये सवाल उठाते रहे हैं कि हम हमारे तरफ से जो आरोप बीजेपी के लोग लगा रहे हैं वो, इसके पहले भी बीजेपी के जो आरोप लगे हैं वो गलत आरोप है, बीजेपी घबराई हुई है, आरजेडी या सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि मंत्री से हमने खुद बातचीत की तो उन्होंने सफाई दिया, उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरीके से निर्दोष हूं, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन ये बीजेपी घबराहट में है, मुसलमानों से बीजेपी डर रही है क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, हम मंत्री बन गए हैं। ये बात बीजेपी को नहीं पच रही है। देखिए, सरकार की तरफ से कोई भी जो आरोप लग रहे हैं उस पे ठोस जवाब उस तरह का बीजेपी को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण असंतोष है बीजेपी के लोगों में। खुद नीतीश कुमार ने भी बहुत सारे मुद्दों पर अभी तक कोई सफाई नहीं दी है जो आरोप लगे हैं। तो ये इसको लेके विधानसभा में लगातार ये मामला उठा रहे हैं बीजेपी के लोग। बिल्कुल, तो बिहार विधानसभा के अंदर लगातार सवाल उठ रहे हैं अपराध पर। बढ़ते हुए अपराध के साथ बिहार के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बिगड़ती हुई है, ये आरोप विधानसभा में खूब लग रहे हैं और यही वजह है कि विधानसभा की स्थिति तनावपूर्ण बन जाती है। हमारे दूसरे सहयोगी विश्वजीत हैं, उनसे भी संपर्क करेंगे। विश्वजीत के पास चलेंगे। विश्वजीत पूरे दिन विधानसभा को कवर किए हैं। विश्वजीत, जिस तरीके से आज माहौल रहा, आरोप प्रत्यारोप तो आए दिन होते रहते हैं, लेकिन आज क्या कुछ खास दिखा, किस तरीके के बयान सामने आए? अमूमन अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि बिहार विधानसभा के से जुड़ी तमाम जो वीडियो बाइट जो है वो हमने पहले ही आप तक पहुंचा दिया है, एक एक बयान हमने आपको पहले सुना दिया है। यही वजह है कि इस लाइव के दौरान हम आपको कोई बाइट या कोई विजुअल्स नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि पूरे दिन क्या कुछ हुआ वो बता रहे हैं। कम समय में अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इस लाइव से जुड़कर आज दिन भर बिहार में क्या कुछ हुआ उस पर आप नजर बना सकते हैं, उन तमाम चीजों को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए गणेश, अगर बिहार विधानसभा बजट सत्र की बात की जाए तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है उस खबर में मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के उस बयान को बताना चाहूंगा, जिस बयान में उन्होंने कहा है कि बीजेपी मुस्लिम से अपनी बहु बेटियों को पहले बचा ले। दरअसल ओवैसी जो एआईएमआईएम के चीफ हैं वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम वोट को लुभाने की कोशिश की जा रही है। और इसे लेकर आरजेडी विधायक ने कहा कि अडानी और जोशी अपनी बेटी को मुस्लिम युवकों से बिहाते हैं, तो पहले बीजेपी अपने बहु बेटी, विवादित बयान रहा विश्वजीत। और इस बयान उसके बाद की अगर मैं चर्चा करूं तो सदन के अंदर बीजेपी रामचरितमानस का पाठ करने बैठ गई। क्यों करने बैठ गई? तो इस्राइल मंसूरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं उनके ऊपर कथित हत्या का आरोप लगाया गया और बिहार के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को संज्ञान में लिया। अब अभी तक उन्हें पद से हटाया नहीं गया है, मंत्री पद से हटाया नहीं गया, तो बीजेपी लगातार धरना कर रही है और आज रामचरितमानस का पाठ करने लगी और इस पर खूब हंगामा भी हुआ। जो जमा खान है अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने भी आपत्ति जताई। और जब सदन की कार्रवाई लंच समय में समाप्त होती है तो बाहर जब निकलते हैं तो जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया हिंदू के सबसे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के ऊपर। उन्होंने कह दिया कि हम राम और रावण को मानते ही नहीं है, हम मानते हैं ये लोग काल्पनिक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम यह भी मानते हैं कि राम जो हैं
वो रावण से कमतर हैं, यानी राम से ज्यादा कर्मठ है। उन्होंने आगे यह भी कह दिया अपने बयान में कि बीजेपी वालों को काल्पनिक आधार पर, कल्पना शक्ति के आधार पर राम और रावण की चर्चा नहीं करनी चाहिए, उन्हें गरीबों की आवाज बननी चाहिए, गरीबों की चर्चा करनी चाहिए। तो ये सुर्खियां रही आज की। और जिस तरह देखा जाता है कि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही, चाहे वो सदन के बाहर हो चाहे सदन के अंदर हो। और विजय सिन्हा जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है, वो लगातार सदन को बहिष्कार कर रहे हैं, सदन से बाहर निकलते हैं। तो आज भी उनका यह तेवर देखा गया और सदन से बाहर निकले और जमकर नीतीश कुमार को घेरने का काम किया है। गणेश, तो बिल्कुल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने रामचरितमानस पर बिहार में बवाल मचा हुआ था। इस बीच राम के ऊपर एक बार फिर से सवाल उठा दिया। जीतन मांझी ने कहा कि मैं जब भी कुछ बोलता हूं तो उसका नाता विवादों से जोड़ दिया जाता है, लेकिन मैं जो कहता हूं वो सच कहता हूं। उन्होंने कहा कि रावण राम से ज्यादा कर्मठ था, कर्मकांडी था। राम के पास कई लोगों की मदद थी, उसके बावजूद भी राम से ज्यादा ताकतवर, शक्तिशाली, विद्वान और कर्मकांडी रावण था। हालांकि जीतन मांझी ने अपने बयानों में सफाई देने की कोशिश भी की और विवादों से बचने की भी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने यह जरूर कहा कि ये दोनों चीजें काल्पनिक हैं, मैं नहीं मानता। सवाल यह भी था कि जब आप मानते नहीं तो फिर राम की तुलना रावण से बेहतर या फिर रावण से तुलना कैसे कर सकते हैं, या रावण को राम से बेहतर कैसे आप बता रहे हैं। जीतन मांझी ने इस पर कहा कि वो किसी को बेहतर नहीं बता रहे हैं, बल्कि जो किताबों में, धर्म ग्रंथों में लिखा गया है उसे पढ़कर, सुनकर बता रहे हैं। विश्वजीत कुछ कहना चाहते हैं? विश्व, देखिए गणेश, एक और जो मुद्दा देखने को मिला आज सुर्खियों में, मैं उसे भी रखना चाहूंगा कि जो भाकपा माले के विधायक हैं, उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून के ऊपर एक बड़ा बयान दिया। बिहार में शराबबंदी है और नीतीश कुमार दम भरते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून बिल्कुल सफल है। लेकिन आज जिस तरह से शराबबंदी कानून को लेकर भाकपा माले ने बयान दिया है, जो विधायक हैं, उन्होंने कहा कि बिहार के सीमा के इर्द गिर्द अगर चीन की दीवार भी खड़ी कर दी जाए, फिर भी बिहार में शराबबंदी कानून सफल नहीं हो सकता, क्योंकि शराब घर में बनाने वाली चीज है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि शराबबंदी कानून तार्किक नहीं है, यह सफल नहीं हो सकता, हिंदुस्तान में सफल नहीं हो सकता, किसी राज्य में नहीं है। गुजरात को छोड़ दिया जाए तो बिहार में कैसे यह सफल हो सकता है। बिहार में बिहार सरकार और प्रशासन के मिली भगत से बिहार में शराबबंदी कानून विफल है। और अगर शराबबंदी कानून लगाया भी गया है नीतीश सरकार के द्वारा, तो जो शराब के ठेकेदार हैं उन पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता। जो गरीब तबके के लोग हैं वो शराब पीने और बनाने के जुर्म में अंदर जाते हैं। और एक बड़ा बयान जो इसमें उन्होंने दिया कि सरकार ने ठेका दे रखा है, टारगेट कर रखा है तमाम थाना अध्यक्षों को, तमाम जिला प्रशासन को, कि आपको रोजाना इतने लोगों को गिरफ्तार करना है शराब पीने के जुर्म में, शराब बनाने के जुर्म में। आखिर यह जो एक तरह से टारगेट किया जा रहा है, वो टारगेट क्यों? अगर शराबबंदी कानून को सफल बनानी है तो एक मूल्यांकन होना चाहिए, उसके बाद शराबबंदी कानून पर समीक्षा होनी चाहिए। यह बातें आज इसलिए भी जोर पकड़ी बिहार विधानसभा में क्योंकि आज मद्य निषेध विभाग का बजट पेश होना था, और उस बजट पेश होने के पहले जो सरकार में है भाकपा माले, उन्होंने अपने सरकार पर ऐसा आरोप लगाया। बिल्कुल, ये आरोप दरअसल विश्वजीत बता रहे थे कि सरकार सदन में आज उत्पाद विभाग, मद्य उत्पाद विभाग के जो बजट है वो पेश हो रहा था, बजट के बीच ये बातें सामने आई थी। आपको बता दें कि दो और बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है, देश से जुड़ी हुई खबरें और बिहार से जुड़ी हुई खबरें, जिसकी चर्चा कर लेते हैं। जानकारी के अनुसार इंटर की जो परीक्षा हुई थी उसके परिणाम अगले कुछ दिनों में, 2 से 3 दिनों में आ सकते हैं, क्योंकि जो वेरिफिकेशन था, बोर्ड ने उन सफल अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन किया जो टॉपर थे। उन सभी टॉपर, सभी संकाय के जो टॉपर छात्र थे, उनका वेरिफिकेशन पिछले कुछ दिनों से बिहार बोर्ड के द्वारा किया जा रहा था। और अब जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो ये है कि बोर्ड ने उन सभी संकायों के टॉपरों से वेरिफिकेशन कर लिया है और किसी भी वक्त नतीजे सामने आ सकते हैं। तो बिहार बोर्ड की तरफ से इंटर रिजल्ट को लेकर जो जानकारी आ रही है वो ये है कि अब इंटर रिजल्ट जल्दी सामने आ सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विरोधी दल और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मुलाकात हो रही थी। मुलाकात खत्म हो चुकी है और अखिलेश यादव ने बाहर निकलते हुए ट्वीट किया कि सबकी दीदी के साथ बैठक हो रही थी और साथ वाली तस्वीर भी उन्होंने डाली है। तो ये देश की खबरें थी। और जो बड़ी खबर ये थी कि बिहार में इंटर की परीक्षा के जो रिजल्ट है वो सामने आ रहे हैं। दूसरी खबर में चलेंगे, हमारी सहयोगी नेहा हमसे जुड़ेंगी, उनसे भी
चर्चा करते हैं कि आखिर आज पूरे दिन न्यूज रूम में किस खबर की चर्चा रही। नेहा, पूरे दिन विधानसभा की खबरें या बिहार में सड़कों पर जो अभ्यर्थी उतरे थे उनकी खबरों को लेकर, या आज न्यूज रूम के अंदर किन खबरों की चर्चा सबसे ज्यादा रही? ठीक है, अभी जो इजराइल मंसूरी वाला मामला है कि उनपे हत्या का आरोप लगा था और 18 दिन पहले नीतीश कुमार बोले थे कि इस मामले की पूरी जांच करवाई जाएगी, लेकिन अब 18 दिन बाद जो विधानसभा में बार बार नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ये सवाल किए जा रहे थे कि कब इस पर जो है मामला का जांच होगा, नीतीश कुमार चुप्पी साध लेते हैं इस मामले पे भी। तो ये इजराइल मंसूरी वाला जो मामला है ये लगातार पूछा जा रहा था और इसके बाद जो है अभी सीधा यही जो निकल रहा है सामने कि नीतीश कुमार बुरी तरह से बेबस हो गए हैं आरजेडी के सामने। जितने भी आरजेडी के नेता हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो, लगातार विवादित बयान भी देते हैं तो नीतीश कुमार कुछ नहीं कहते हैं। हत्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और लगातार नीतीश कुमार इस पे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये मुद्दा सबसे ज्यादा आज खास था। इसके अलावा 12th का जो रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद भाई वीरेंद्र का विवादित बयान और ये भी कि विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं बीजेपी के विधायक, ये सारी चीजें खास रही आज पूरे दिन। सड़कों पर अभ्यर्थी उतरे हुए थे, स्टेटी और अन्य जो संगठन है शिक्षक संघ के, वो उनकी क्या मांगे थी? देखिए, इस बारे में तो ज्यादातर अभी नहीं आया है। बिल्कुल, तो हमारी सहयोगी नेहा दिन भर की खबरों पर नजर बनाई हुई थी, हमारे सहयोगी विश्वजीत बने हुए हैं। विश्वजीत के पास वापस लौटते हैं। विश्वजीत, जिस तरीके से पटना की सड़कों पर पिछले 2 दिनों से रणभूमि बनते बनते बसते हुए दिखाई दे रहा है। पटना में विधानसभा घेरने की कोशिश पहले मुखिया संघ के लोगों ने किया, फिर अब शिक्षक संघ के लोगों ने किया। देखिए, 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलन पर हैं। पिछले कई समय से, कई महीनों से लगातार राजधानी पटना में जो गर्दनीबाग बनाया गया है धरना स्थल के रूप में, वहां धरना दे रहे हैं। और इसके पहले भी देखा गया था कि राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहा जो एक पोस्ट एरिया है, वहां पर उन्होंने धरना दिया था। उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुई थी, कई लोग घायल भी हो गए थे, तो उनकी बातें नहीं सुनी गई। और जो कैबिनेट की मीटिंग होती है बिहार में, उस कैबिनेट की मीटिंग में बिना प्रस्ताव पास हुए बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने यह बयान दे दिया था कि इस बार उनकी जो बहाली है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो पूर्ण कर ली जाएगी। तो नीतीश कुमार ने भी अपने मंत्री को यह बताया था कि आप बिना पारित हुए बातों को मीडिया के सामने ना रखें। और देखा भी यही गया कि जब कैबिनेट की मीटिंग हुई बाद में, तो यह प्रस्ताव पारित हुआ ही नहीं। तो फिर शिक्षक अभ्यर्थी उग्र हो गए और जब बिहार विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, तो इस दौरान उन्होंने यह रुख अपनाया और बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर उतर गए। हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे ये अभ्यर्थी और कोशिश यही थी कि विधानसभा तक पहुंचा जाए और विधानसभा को घेरा जाए। लेकिन चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है तो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, और वैसे भी राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती है। जब आंदोलन होता है तो इन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है। उनकी पहुंच होती है कि मैं राजभवन तक पहुंच जाऊं, बिहार विधानसभा तक पहुंच जाऊं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते हैं, सरकार तक अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं। हम लोग माध्यम बनते हैं उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का। आज भी वही देखने को मिला। ये अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहा पर उपस्थित हुए, हजारों की संख्या में सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, अपनी मांग को लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन इन्हें रोक दिया गया और बल प्रयोग किया गया। बल प्रयोग करके इन्हें रोक दिया गया और विधानसभा तक इन्हें नहीं पहुंचने दिया गया। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आने वाले विधानसभा सत्र के आने वाले दिनों में क्या शिक्षक अभ्यर्थी की बातों को माना जाएगा? क्या बीजेपी इस मुद्दे को उठाती है कि बीजेपी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है? आज भी विजय सिन्हा ने कहा है कि हमारे शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर है, सरकार काम क्या कर रही है। तो दिलचस्प रहेगा आगे देखने की कार्रवाई में कि क्या शिक्षक अभ्यर्थी की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है या नहीं। विश्वजीत, 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की बात की जा रही है, और दरअसल बिहार के अंदर जब शिक्षक नियुक्ति की बात होती है तो बिहार के शिक्षा मंत्री ट्वीट कर देते हैं रात में कि अगले दिन जब कैबिनेट की बैठक होगी तो लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। उम्मीद बढ़ जाती है शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच, और शिक्षक अभ्यर्थी पूरे उत्साह में आ जाते हैं, सरकार के फैसले की सराहना करने लगते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि फाइल पर मुहर कब लगती है। कैबिनेट की बैठक खत्म होती है तो उनको निराशा हाथ लगती है। अगले कैबिनेट का फिर इंतजार होता है और अगले कैबिनेट के बैठक के पहले फिर शिक्षा मंत्री अपनी बात दोहराते हैं और इस बात भी निराशा हाथ लगती है। और अब शिक्षकों का भरोसा सरकार से उठने लगा है। यही वजह है कि बिहार विधानसभा के घेराव के लिए 7वें चरण के बीटेक और सीटेक के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने घेराव करने की कोशिश की। डाकबंगला पर प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया और अब आंदोलन सरकार के खिलाफ लगातार जारी है। सरकार के किए गए वादों पर लोगों ने, बिहार की जनता ने और बिहार के उन लाखों बेरोजगार नौजवानों ने अब अपनी नाराजगी जाहिर करने की शुरुआत कर दी है। जवाब बिहार के डिप्टी सीएम से भी है, जवाब बिहार के मुख्यमंत्री से भी अब छात्र
मांग रहे हैं। अन्य खबरों की बात कर लेते हैं। बिहार के अंदर उपेंद्र कुशवाहा, बिहार में नीतीश कुमार से अलग होने के बाद, अपनी नई पार्टी बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार के दौरे पर हैं। घूम घूम कर उपेंद्र कुशवाहा अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के बीच उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को कोस रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को कोसते हुए कहा कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। उपेंद्र कुशवाहा का मानना है कि नीतीश कुमार जिन बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे थे, जिन आरजेडी नेताओं के खिलाफ वो पिछले 15 साल से ज्यादा वक्त तक वो संघर्ष किए, अब उन्हीं संघर्ष में को भुलाकर नीतीश कुमार उनके साथ खड़े हो गए हैं और इसका खमियाजा ये है कि जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो गई। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को कमजोर बताते बताते भले ही जेडीयू से किनारा कर लिए हो, लेकिन आज भी उपेंद्र कुशवाहा बिहार में घूम घूम कर इसी मुद्दे पर जुटे हुए हैं, इसी एजेंडे पर हैं कि वो बिहार के लोगों के बीच पहुंचकर एक अलग जो पार्टी उन्होंने बनाई है उससे लोगों का समर्थन मिले। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जिस रिश्ते की बात की चर्चा अमूमन वो करते हैं, उसका खुलासा वो करते हैं, आरोप लगाते हैं। बिहार में आरजेडी की तरफ से सरकार बनने के बाद जनता दरबार का आयोजन किया गया है। हालांकि जब तक बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है तब तक तो जनता दरबार नहीं चल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के पास जो विभाग है, आरजेडी कोटे के मंत्रियों के पास जो विभाग है, उसमें दबाव उनके ऊपर काफी बढ़ते हुए दिख रहा है। एक तरफ बजट की तैयारी तो दूसरे तरफ सरकार के सामने जो लाखों लोग जो है वो अपनी समस्या के साथ सड़कों पर उतर रहे हैं और जवाबदेही और चुनौती तेजस्वी यादव की उससे बढ़ रही है। आरजेडी कोटे के साथ साथ जेडीयू के जो मंत्रिमंडल में सहयोगी हैं उनकी भी परेशानी बढ़ी हुई है। विश्वजीत के पास एक बार फिर से चलेंगे। विश्वजीत, विधानसभा के सेकंड हाफ की बात कर लेते हैं। सेकंड हाफ यानी सत्र में जब बजट चर्चा चल रही थी तो बीजेपी ने वॉकआउट कर गया। ऊर्जा का मामला था, बिहार में ऊर्जा को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। विपक्ष के भी आज साथी जो विधानसभा के अंदर सरकार के साथ खड़े थे, उन्होंने माना कि बिहार में बिजली के क्षेत्र में राज्य सरकार ने बेहतर काम किया है, लेकिन जो काम किया है राज्य सरकार के द्वारा उसमें सीधे तौर पर केंद्र से मिलने वाली योजनाओं का लाभ मिला है, तभी राज्य सरकार इस प्रकार से कदम बढ़ाई हुई है। हालांकि आज जो बजट भाषण के दौरान बिहार के ऊर्जा मंत्री ने यह साफ कर दिया कि बिहार के अंदर जिन लोगों को बिजली के बिल की शिकायतें आती हैं उसकी जांच कराने की मांग विपक्षी सहित अन्य जो दल के सदस्य थे विधानसभा के अंदर, उन्होंने उठाया था। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि वो खुद एक शिकायत पर एक महिला के गांव में पहुंचे, उसके घर पे पहुंचे, विधानसभा क्षेत्र का मामला था उनके, वहां गए तो उनको पता चला कि 2 बल्ब की शिकायत करने वाली महिला जो कह रही थी कि बिल ज्यादा आ रहा है, उनके घर जाने पर काफी बल्ब, पंखे, जो है फ्रिज वो चलते हुए मिले थे। तो ऐसी शिकायतों पर जो स्थानीय जो प्रतिनिधि होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो लोगों की समस्या सुने तो उनके पास पहुंचे, उनकी समस्या को अपने आंखों से देखे, तब उनको लगता है कि गलत हो रहा है तो उसकी शिकायत जरूर ऊर्जा विभाग के पदाधिकारियों से करें, सरकार से करें। साथ ही साथ इस तरीके की समस्या को दूर करने के लिए भी आज एक बड़ा ऐलान जो है बिहार के ऊर्जा मंत्री, माफ कीजिएगा, उन्होंने किया। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि अब प्रत्येक महीने के आखिरी शनिवार को हर प्रखंड स्तर पर ऊर्जा विभाग के अधिकारी एक शिविर लगाएंगे जिसमें लोगों को बिल से समस्या जो जुड़ी हुई है, जो शिकायतें हैं बिजली विभाग से जुड़ी हुई है, उसको दूर किया जाएगा। विश्वजीत, देखिए, जो पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी फ्री बिजली देने की योजना लोग सोच रहे थे, तो नीतीश सरकार ने दो टूक जवाब दे दिया है कि फ्री बिजली बिहार में नहीं मिलने वाली है। जो प्रीपेड मीटर लगाया गया है, स्मार्ट मीटर जिसे कहते हैं, उसे लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी और विधानसभा सत्र के दौरान लगभग सभी विधायकों ने शिकायत की थी कि प्रीपेड मीटर में खराबी है, जिसे लेकर आज सरकार ने जो टूक जवाब दे दिया है और कहा है कि प्रत्येक प्रखंड में कैंप लगाया जाएगा और उस कैंप के माध्यम से स्मार्ट मीटर की देखरेख की जाएगी, शिकायतें को दूर की जाएगी। नीतीश सरकार ने साफ कर दिया कि बिहार में फ्री बिजली नहीं मिलेगी और जो शिकायतें हैं उस शिकायतों को दूर किया जाएगा कैंप लगाकर। बिल्कुल। तो अब तक जो बड़ी खबरें प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जो हुई उसकी हम चर्चा कर रहे थे, खासतौर पर बिहार विधानमंडल के अंदर क्या कुछ हुआ।
आपको बता दें कि जीतन मांझी के बयान के बाद महागठबंधन के नेताओं ने भी मांझी से पल्ला झाड़ लिया है। रामचरितमानस पर पहले ही आरजेडी और जेडीयू आमने सामने है। आज जब सदन के अंदर विधानमंडल के अंदर दोनों हाउस में, विधानसभा में जहां बीजेपी हनुमान चालीसा के पाठ कर रहे थे बीजेपी के नेता, तो विधान परिषद में जेडीयू के नेता इस पर आपत्ति जता रहे थे। जेडीयू की तरफ से कहा गया कि आज का दिन देवी की पूजा का है, आज भगवती की पूजा का दिन है, शुक्रवार का दिन है, ऐसे में बीजेपी के नेता हनुमान चालीसा का पाठ क्यों कर रहे थे, ये बताना होगा। तो जाहिर सी बात है कि बिहार के अंदर जब सदन चलता है तो खास तौर पर सत्ता और विपक्ष के बीच नोकझोंक और आरोप प्रत्यारोप खूब होते रहे। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार के अंदर जो तमाम राजनीतिक हालात हैं, उसके साथ साथ बिहार के आम लोगों की जो समस्या है उसकी भी बात कर रहे थे, और न्यूज रूम में जुड़कर दिन भर की खबरें, देश प्रदेश दुनिया की खबरें जो होंगी वो हम और हमारे सहयोगी, हमारे जो साथी है वो आप तक पहुंचाएंगे। दिन भर की तमाम अपडेट इसी प्रकार आपके पास आएंगी। कम समय में पूरे दिन का जो खबर होगी, वो जानकारी होगी, हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस लाइव में बस इतना ही। अपना प्यार और समर्थन हमें देते रहिए।